विल डीमार्ट सर्वाइव? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं क्योंकि शेयर गिर रहा है। इस बार के रिजल्ट से स्ट्रॉन्ग रीजन मिला नहीं क्योंकि रिजल्ट उतना खराब थे नहीं। नेट प्रॉफिट कम हुआ था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, स्टॉक 35% के आसपास गिर जाए। तो लोग अब कारण ढूंढ रहे हैं आखिर स्टॉक गिरा क्यों, क्योंकि मानना यह है स्टॉक गिर रहा है तो उसके पीछे कारण जरूर होगा। तो अभी सबसे बड़ा कारण जो लोगों ने ढूंढा है वो है क्विक कॉमर्स, क्योंकि 2020 में ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू क्विक कॉमर्स की 800 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 2024 में 28,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन भाई अगर आप ये कंपेयर कर रहे हो तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, एक बार प्राइस भी कंपेयर कर लो। 20-25% सस्ता सामान मिलता है डीमार्ट में, और डीमार्ट में जो लोग जाते हैं खरीदने के लिए एक बार में पूरे महीने का सामान खरीद के आते हैं। और जो इंडिया है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, चाहे कितना भी रुपया हो हर कोई रुपये बचाने के बारे में सोचता है, खुद से पूछ लो। और कोई भी फैमिली एक बार डीमार्ट चले जाए तो वहाँ की लॉयल कस्टमर बन जाती है। गरीबों का भगवान ही समझ लो डीमार्ट को। और जब भी शेयर गिरेगा तो ऐसे ही खबरें आएंगी ताकि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, क्योंकि जो अच्छे भाव होते हैं वो खराब न्यूज़ के अंदर ही आते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कहाँ खरीदना है, क्योंकि सर्वाइव तो ये करेगा। हर गिरावट में कारण मत ढूंढो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लो। 2017 में इसकी चाल 658 के पास से शुरू हुई थी और अक्टूबर 2021 में इसका हाई लगा है 5,900 के पास में। इन 4 सालों के अंदर में स्टॉक ने रुपया 10 गुने से ज्यादा कर दिया, तो अब अपनी वैल्यूएशन भी तो करेक्ट करेगा। और ये अक्टूबर 2021 से करेक्शन कर रहा है, 3 साल इसको हो गए हैं। अगर मैं 5,400 के पास से देखूंगा तो यहाँ पर शेयर गिर रहा है, लेकिन अगर बड़ी पिक्चर में देखूंगा तो भाई शेयर गिर नहीं रहा है, वो एक रेंज के अंदर में खड़ा है। रेंज बड़ी है और आप बहुत छोटा हिस्सा देख रहे हो, इसलिए आपको गिरता हुआ दिख रहा है। जब भी समझ में ना आए स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है तो हमेशा उसकी बड़ी पिक्चर देखो, आपको वहां से आंसर मिल जाएंगे। 3 साल की स्टॉक ने करेक्शन कर ली है और अब ये नीचे आ रहा है, तो इस गिरावट के अंदर मुझको तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि ये यहां से निकलेगा तो फिर ये वापस से जो इसने पहले चाल ली है उन्हीं चाल को फिर से रिपीट करेगा। बस अभी हमें इसका आंसर चाहिए स्टॉक नीचे कहां तक आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे रिट्रेसमेंट। तो अभी मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी प्राइस 23% के पास में सपोर्ट ले रहा है और इसका एक डेली का लेवल भी आ रहा है, जो कि मैंने डिस्कस किया था 14 अक्टूबर को, जिस दिन प्राइस के अंदर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उस दिन हमने डिस्कस किया था प्राइस एक बार 16% से लेकर 100% की जोन में आ सकता है। और साथ में मैंने ये डिस्कस किया था एक बार हम 16% के लेवल में नजर रखेंगे, यहाँ पर प्राइस संभल रहा है या फिर नहीं संभल रहा है। तो एक बार यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट तो लिया, लेकिन उसके बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया और अभी प्राइस उसके नीचे ही है। और जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे है तब तक इसके अंदर 100% के रास्ते खुले हुए हैं। और लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं, उसे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस 100% के लेवल को एक बार ध्यान में रखना, 2,961। और हम चलते हैं वापस से मंथली टाइम फ्रेम में। तो अगर प्राइस डेली के 61% के ऊपर नहीं निकला तो पहला लेवल मंथली का 23% का आएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो डेली का 100% 2,960 के पास में, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 38% का लेवल। अगर प्राइस 23% के नीचे आता है तो एक बार पहले वॉच करना प्राइस 100% में संभल रहा है या फिर नहीं संभल रहा है, क्योंकि 23% के नीचे 38% का लेवल भी ओपन हो जाएगा। और थोड़ा सा इसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर प्राइस आया तो फिर यहाँ से ऊपर की अच्छी खासी चाल बनेगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो ऊपर की चाल है वो इसकी लास्ट चाल है, और फिर इसके बाद इसमें असली गिरावट आएगी। लेकिन अब इसकी पॉसिबिलिटी इसमें दिख रही है जो ऊपर की लास्ट चाल है यह एक्सटेंशन के अंदर हो, क्योंकि वेव्स के अकॉर्डिंग अगर दिखाऊंगा तो 2018 में इसकी पहली वेव लगी है, 2019 में सेकंड और 2021 में थर्ड, और अभी प्राइस फोर्थ वेव के अंदर में है। और इसके बाद इसमें 5वीं वेव ऊपर की बनेगी, एक लेग इसकी बची हुई है और यह एक्सटेंशन के अंदर हो सकती है। लेकिन जो फोर्थ वेव की करेक्शन होती है वो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने टाइम अच्छा खासा पूरा कर लिया है और जो करेक्शन 2021 से शुरू हुई थी उसकी अभी लास्ट लेग लग रही है। मतलब एक बार रिट्रेसमेंट लेवल में आने के बाद इसके अंदर ऊपर की चाल बनेगी और उसी ऊपर की चाल को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर 38% के पास में आ जाता है तो फिर हायर साइड प्रोबेबिलिटी है, काम निपट ही गया है। बाकी टाइम के साथ देखेंगे। और एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इन लेवल्स का ले सकते हो। अगर एक लेवल ब्रेक होगा तो फिर दूसरे लेवल आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी। अभी डेली और मंथली के अंदर जो लेवल्स डिस्कस किए हैं उनका ही ध्यान रखना है, ये गिरावट नहीं है,
अपॉर्चुनिटी है, बस ये देखना है ये मिलती कहाँ है। जिस भी लेवल में हम बाय करेंगे उसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, क्योंकि जो इसके लेवल्स हैं वो दूर हैं। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।